वेलकम टू तत्सत एस्ट्रोलॉजी। आज हम देखेंगे मून जुपिटर का भी हमने करा था गज केसरी योग। आज हम समझेंगे शकट योग। शकट योग जैसे हमें नाम से लग रहा है कि ये एक चैलेंजिंग योग है, इसमें कुछ डिफिकल्टीज है। ये बनता कब है? जब मून से जुपिटर 6, 8, 12 पोजीशन में आ जाए। मून से जुपिटर 6, 8, 12 पोजीशन में आएगा तो शकट योग बनेगा। मून जहां भी होगा उससे काउंट करेंगे। हमने इससे पहले देखा था मून से केंद्र में जुपिटर होता है तो गज केसरी बनता है। केंद्र के प्लेसमेंट्स दो बेनिफिक की आपस में पॉजिटिव रिजल्ट देती है। दो बेनिफिक की 6 से 12 की पोजीशन एक स्ट्रगलिंग और चैलेंजिंग फेस देती है। इसके अंदर मून से जुपिटर क्या हो सकता है? या तो 6, 8 पोजीशन में होगा या 2, 12 पोजीशन में होगा। पर इसके लिए एक रूल ये लगता है कि अगर मून से जुपिटर 6 से 12 में है, लेकिन अगर जुपिटर लग्न से असेंडेंट से केंद्र में प्लेस है, मतलब 1, 4, 7, 10 हाउसेस में प्लेस्ड है फ्रॉम असेंडेंट, तो ये योग एप्लीकेबल नहीं होता है। इफ जुपिटर इज इन केंद्र फ्रॉम असेंडेंट, लग्न से केंद्र में हो गया तो ये 6 से 12 वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जुपिटर ने एक केंद्र ऑक्यूपाई करा, उसकी प्लेसमेंट बीइंग अ बेनिफिक अच्छी प्लेसमेंट हो गई है। सेकेंडली हम ये देखेंगे कि अगर मून और जुपिटर जो ये योग फॉर्म कर रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ और उनकी कंडीशन, अगर ये एक्सॉल्टेड है, ओन हाउस है, मूल त्रिकोण राशि में है, वेल है, तो अच्छी कंडीशन में है, तो भी इस योग के रिजल्ट बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। इस योग के रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट्स बहुत मिनिमाइज होते हैं, क्योंकि दोनों बेनिफिक्स ने एक अच्छी स्ट्रेंथ होल्ड करी हुई है। प्रॉब्लम सिर्फ उनकी एक दूसरे से प्लेसमेंट में है। तो यहाँ पे भी योग के रिजल्ट मिनिमल होते हैं। शकट योग बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देता है। हमने योग करा था अधियोग। अधियोग में था कि मून से कोई भी बेनिफिक अगर 6, 7, 8 पोजीशन में आता है तो वो बहुत अच्छे बेनिफिक रिजल्ट्स देते हैं। तो यहाँ पे तो जुपिटर है, तो जुपिटर अगर मून से 6 पोजीशन या 8 पोजीशन में आ रहा है, जो क्या बना रहा है? शकट योग। लेकिन ये अधियोग भी फॉर्म करता है, तो यहां पर शकट योग के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट निल हो जाएंगे, क्योंकि अधियोग अपने आप में एक बहुत बेनिफिक योग है। तो यहां पर जुपिटर की प्लेसमेंट इन 6 एंड 8 एडवर्स रिजल्ट नहीं दे पाएगी, क्योंकि जुपिटर खुद एक बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट है। सिमिलरली अगर जुपिटर इन 12th फ्रॉम मून हो गया तो हमने वो भी करा था, अनफा योग है। अनफा योग के रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो जुपिटर की अगर 12th में प्लेसमेंट है तो भी इसके रिजल्ट्स बहुत कम हो जाएंगे ऑफ शकट योग। तो शकट योग बनता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो उसके रिजल्ट्स को मिनिमाइज कर सकती हैं, जिसमें मून और जुपिटर की स्ट्रेंथ भी हो सकती है। अधि योग भी देखा और अनफा योग भी देखा। अब शकट योग एक्चुअली में प्रॉब्लम देता क्या है? अगर किसी का शकट योग बन रहा है, जुपिटर 6, 8, 12 पोजीशन में आ गया, तो वो प्रॉब्लम क्या देगा? वो देता है बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स। डिटैचमेंट भी दे देता है, किसी किसी प्लेसमेंट में डिटैचमेंट देता है, अप एंड डाउन देता है। तो लाइफ में स्मूथनेस खत्म हो जाती है। रिजल्ट मिलने हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। दोनों बेनिफिक है तो बहुत एडवर्स रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन चैलेंजेस बहुत दे देंगे, बहुत उठा पटक हो जाएगी किसी चीज को करने के लिए। तो ये शकट योग फॉर्म करता है प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर फ्रॉम मून इन 6 से 12 हाउसेस। पर अगर ये कुछ पैरामीटर है तो जुपिटर बहुत एडवर्स रिजल्ट नहीं देता है। तो हमें हर चीज को लिबरली, लॉजिकली एनालाइज करना चाहिए कि प्रॉब्लम प्लेसमेंट से आ रही है, लेकिन योग बना कौन रहा है? दो बेनिफिक्स बना रहे हैं, तो वो ऑब्स्टेकल दे सकते हैं, किसी का खराब नहीं कर सकते। थैंक यू।